राशि वालों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साल 2026 में शनि की सीधी चाल कुंभ राशि वालों के लिए लेकर के आ रही है एक ऐसा महाबदलाव जिससे आपकी वर्षों की तपस्या का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ विद्यार्थियों को इस पूरे पिछले वर्षों में किए गए जितनी भी मेहनत थी उन सभी मेहनत का प्रतिफल आपको शनिदेव देने के लिए आ चुके हैं और शनि की ये सीधे चाल आपके जीवन में बदलाव लेकर के आ रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी है वो विशेष तारीखें 2026 की जहां पर आपकी परीक्षाएं यदि पड़ती हैं तो आपको रिजल्ट्स आपके फेवर में होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ नौकरी के योग अचानक से बनते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से रहने वाले हैं महीने जिस महीने में यदि आपकी परीक्षाएं रिजल्ट्स आते हैं तो वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के पंचम, षष्टम और दशम भाव कैसे ये आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं और आखिरकार इनका आपके सिलेक्शन से क्या लेना देना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ शनि, गुरु और राहु की कौन सी है वो दृष्टियां और कैसे हैं वो प्रभाव जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सहयोग करेंगे और आपकी सफलता के रास्तों को आसान करने वाले हैं। साथ ही साथ वह एक महा उपाय जिसे यदि आपने लगातार किया तो आपको अनुशासन, मानसिक दृढ़ता और एक अटल विश्वास आपके अंदर डेवलप होगा जिससे आप आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट्स को गारंटीड हासिल कर लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी है वो दिशा जिस दिशा में बैठकर यदि आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं इससे आपका वास्तु भी सुधरता है। आपका जो अभी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, लगातार स्टडीज कर रहे थे लेकिन स्टडीज फेल हो जा रही थी क्योंकि कंसंट्रेशन हमारा कंप्लीटली वीक हो जा रहा था, तो अगर आप उस दिशा में बैठ करके और उस दिशा की ओर मुख करके यदि आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन डगमगाएगा नहीं, आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। साथ ही साथ वास्तु की कुछ ऐसी भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, यदि आप उन टिप्स को अपना लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऊपर शारदा मैया की विशेष कृपा होगी और आपके द्वारा किए जा रहे कर्म यानी कि जो तैयारी आप कर रहे हैं, जो पढ़ाई आप कर रहे हैं उसमें रिजल्ट जो है वो आपको बेहतर मिलना जल्द से जल्द शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि 2026 में कुंभ राशि के क्या सभी जातकों को एक से परिणाम प्राप्त होंगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत में सफल होंगे और इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, कुछ लोग इंटरव्यू के आगे पहुंचेंगे और कुछ कुंभ राशि के जातक ऐसे भी होने वाले हैं जो फाइनली सिलेक्शन 2026 में लेकर के बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी भी राशि कुंभ है और जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी भी राशि कुंभ है, तो फिर आपके साथ ऐसी स्थिति क्यों बनी? दोस्तों यही मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूं कि कौन सी रहेंगी वो दशाएं और क्या आपकी कुंडली में वो दशाएं लगी हुई हैं। और मैं इतना सिंपल बताने वाला हूं कि आप खुद से चेक कर सकते हैं आपकी कुंडली ओपन करके कि कैसे वो दशाएं आपकी कुंडली में लगी या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ कैसे आपकी कुंडली का पंचम, छठा और 10वां भाव आपको सिलेक्शन भी दिला सकता है, इंटरव्यू तक भी पहुंचा सकता है, या ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू के आगे बढ़ने में आपको समस्या है। यहाँ पर आपकी कुंडली का 5वां, छठा और 10वां भाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और जब मैं 2026 की ग्रह स्थितियों को बैठकर देख रहा था तो यहाँ पर कुंभ राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां बहुत ही ज्यादा फेवरेबल बन रही है, लेकिन समस्या सिर्फ और सिर्फ एक आ रही है और वो समस्या ये आ रही है कि आपकी कुंडली में वो दशा लगी है या नहीं लगी है। साथ ही साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि आपके चौथे भाव यानी कि आपके मनस पर, आपके सुख पर पड़ रही है, सुख के भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से बार बार आपने महसूस किया होगा कि कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती है कि जब आपकी फ्लुएंसी बनती है, आप अपने एजुकेशन की तरफ फोकस्ड होते हैं, आप मेहनत की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तुरंत आपको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आता है और उस डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका एजुकेशन पुनः एक बार फिर से डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप करें अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप ये मान के चलें कि इस प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली चीजों के लिए आप पहले से अवगत होंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी डिटेल आपके पास में मौजूद होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे बिना एक भी मिनट का स्किप किए, क्योंकि हर एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है और हर एक मिनट में मैं आपको देने वाला हूं वो महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके जीवन को बदल के रख देने वाली है। लेकिन उससे पहले एक सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि क्या आपके साथ ऐसा पुनः कब पहले हो चुका है कि पूरे साल भर आपने मेहनत करी और एंड टाइम पर आते आते कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि आप उस परीक्षा को ही न दे पाए, या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई हो
कि आपने इंटरव्यू तो क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू के बाद जाकर के कुछ ऐसी अड़चने आई जिसकी वजह से आपकी नौकरी लग ना पाई, या फिर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज फाइनलाइज नहीं हो पा रही हैं, या आपके इंटरव्यू कॉल्स आ करके बार बार अटक जा रहे हैं सॉरी दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि ये भी सारी चीजें मैं स्पष्ट करने वाला हूं और इस तरह की स्थिति के लिए देने वाला हूं एक ऐसा विशेष महा उपाय। यदि आप उस उपाय को कर लेते हैं तो जो बार बार राहु की वजह से भ्रम की स्थिति बन रही है और आपके सिलेक्शन में कंटिन्यूसली अड़चन आ रही है, उस अड़चन को आप परमानेंटली समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और शनि की ऊर्जा जब आपके साथ जुड़ती है तो ये आपको अनुशासन देते हैं और साथ ही साथ मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, और आपके अंदर से सारी निगेटिविटी जो होती है उसको पहले शुरुआत में ही समाप्त कर देते हैं। आप ऑलरेडी इतना तोड़ चुके थे कि सारी निगेटिविटी आपके अंदर से समाप्त कर चुके थे, तो अब यहाँ से आपको पॉजिटिव बदलाव जो है वो जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो आइए करते हैं शुरुआत और समझते हैं कि 2026 में कैसी वो शनि की चाल है, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि और राहु का भ्रम कैसे ये काम करेंगे और कैसे हमारे जीवन में ये सफलताएं हमारे पास आ रही है। आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार शनि ही ऐसा क्यों, और शनि कुंभ राशि ही क्यों प्रतियोगी परीक्षा में सफलताएं पाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि देव को सरकारी नौकरी का कारक क्यों माना गया है, क्यों सरकारी नौकरी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, जबकि लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि सूर्य है जो सरकारी नौकरी देने में सबसे ज्यादा प्रबलता रखते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज समझना जरूरी है कि ज्योतिष में शनि को अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और प्रतियोगिता और मेहनत का कारक माना गया है। साथ ही साथ सरकारी व्यवस्थाएं जो है उसके भी जो कारक है वो शनिदेव होते हैं। अब सरकारी नौकरी जो है वो केवल आपके भाग्य के भरोसे नहीं मिलती, इसमें आपको लगता है लगातार अध्ययन, अनुशासन, समय का प्रबंधन और मानसिक मजबूती, और ये देने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शनिदेव के पास है, क्योंकि ये समय के साथ सिखाते हैं और ये पिछले कई वर्षों से आपको सिखाते हुए आ रहे हैं, और ये सभी गुण अब आपके अंदर पूर्णतः शनिदेव ने डेवलप कर दिए हैं दोस्तों। 2026 में जब शनि अपनी स्थिति से आपको कर्म और धैर्य का पाठ पढ़ाएंगे, यहाँ से वो आपको आगे लेकर के जाएंगे, आपके अनुशासन को और भी ज्यादा दृढ़ करेंगे, आपके संकल्पों को दृढ़ करेंगे और मेहनत करने के लिए आपको प्रेरणा देंगे, क्योंकि शनि की सीधी चाल आपके जीवन में इन सभी चीजों को गारंटीड करवाने वाली है। आपके सामने जो अभी तक दृष्टिकोण नहीं आ रहे थे, परीक्षाओं की डेट्स आपके सामने नहीं आ रही थी, उन सभी डेट्स को जल्द से जल्द शनिदेव आपके समक्ष लेकर के आने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, शनि कभी भी शॉर्टकट को सपोर्ट नहीं करते हैं। शनि का सीधा सा कंसेप्ट है, आप मेहनत करो, आप कंसिस्टेंसी रखो, आप लगातार प्रयास करते रहो। जिस दिन मैं आपको परिणाम दूंगा आपको जीवन भर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहा जाता है एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जीवन सेट हो जाता है। और दोस्तों इसीलिए शनि जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी सरकारी नौकरी के लिए, और कुंभ राशि के जातक जो है वो ऑलरेडी शनि के द्वारा ड्रिवन होते हैं, इसलिए इनके लिए ये दशा और ये दृष्टि दोनों ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ऑलरेडी आपके मन पे शनिदेव ने इतना ज्यादा प्रहार कर रखा था कि आपका मन ऑलरेडी दृढ़ता में आ चुका है दोस्तों। अब हम समझते हैं कि कैसे पंचम भाव और दशम भाव, ये दोनों भाव आपके जीवन में प्रभाव डालेंगे आपकी सरकारी नौकरी के लिए। देखिए दोस्तों, पंचम भाव आपके अध्ययन का भाव होता है, यहाँ से हम आपकी पढ़ाई लिखाई जो होती है उसको देखते हैं, पढ़ाई में मन लगना को देखते हैं, आपकी याददाश्त जो है उसके बढ़ने को भी हम पंचम भाव से देखते हैं, यानी कि आपकी रिकॉग्नाइजेशन पावर, आप कितना ज्यादा याद रख सकते हैं, सारी चीजें पंचम भाव से आती है। साथ ही साथ परीक्षा में आपका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, अच्छा होने वाला है, खराब होने वाला है, ये भी सारी चीजें हम आपकी कुंडली में देखते हैं। कहाँ से? पंचम भाव में। तो पंचम भाव का महत्व आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दशम भाव। पंचम भाव में जो भी चीजें हैं, दशम भाव आपका राज्य पक्ष है, कार्य क्षेत्र है, यानी कि आपका कर्म भूमि है। 10वें भाव से ही ये डिसाइड होता है कि आप कैसे कर्म करेंगे, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और वो रिजल्ट्स आपके फेवर में होंगे या नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, दशम भाव आपके करियर का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है और नौकरी का भाव भी है। अब जब पंचम और दशम भाव इन दोनों की स्थिति अगर आपकी कुंडली में मजबूत होती है, इन दोनों का संबंध आपस में बनता है, तो ये आपको रिजल्ट ओरिएंटेड कर देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आपके लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अब 11वां भाव यानी कि आपके कुंडली का एकादश भाव। देखिए दोस्तों, 5वां भाव एजुकेशन का हो गया, 10वां भाव आपका पद और प्रतिष्ठा का हो गया, मान सम्मान का हो गया, आपकी कर्म भूमि हो गई। लेकिन 11वां भाव है आपकी इच्छाओं की पूर्ति, यानी कि 11th हाउस का सपोर्ट जब आपको मिल जाएगा
तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, यानी कि जिस सरकारी नौकरी के आप प्रयास में लगे हुए हैं वो आपके लिए पूर्णता से प्राप्त होगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपने गुरुजी छठे भाव की भी जिक्र किया था, छठे भाव का क्या महत्व? देखिए दोस्तों, छठा भाव आपके जीवन में आपने अभी तक सुना होगा कि बड़ा ही खराब होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि यही वो छठा भाव है जो आपकी प्रतियोगिता का भी है। अगर आपकी कुंडली में छठे भाव का संबंध 10वें भाव या 11वें भाव से होता है, ये सुनिश्चित करता है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। मैं आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप आपकी कुंडली में इसको देख सकते हैं, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको महत्व समझ में आए। देखिए दोस्तों, जब आपकी कुंडली में छठा भाव मजबूत होता है और उसका संबंध 10वें भाव से बनता है, तो ये आपको प्रतियोगिता में जीत दर्ज कराता है, यानी कि प्रतियोगिता में आपको जीत दिलाता है। इसके साथ ही यदि अगर ये 11वें भाव के साथ संबंध बना ले तो ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति यानी कि सरकारी नौकरी दिलाने की क्षमताओं को और भी ज्यादा क्या करता है, प्रबल करता है। मतलब आप कॉम्पिटिशन में फाइट करके रिजल्ट का गेन ले सकते हैं। ये आपकी कुंडली का छठा भाव बताता है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया आपके 5वें भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव का महत्व। अब इसमें एक भाव का जिक्र हमने और किया था, वो तो आपकी कुंडली का नवा भाव। अब ये नवा भाव क्या है और ये कहां से बीच में आ गया? देखिए दोस्तों, नवा भाव आपकी कुंडली का भाग्य भाव है। आपके जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद का भाव है, आपके पिता के आशीर्वाद का भाव है। और नवे भाव के बिना सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका भाग्य जो है वो भी इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपने कहते हुए सुना होगा, अरे वो तो बड़ी किस्मत वाला है, उसकी तो सरकारी नौकरी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कुंडली में नवा भाव जो है वो अच्छा है और उनको सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, 5वां भाव, 10वां भाव, छठा भाव, 11वां भाव और नवा भाव, अब ये टोटल 5 भाव आपके पास में उपस्थित हो चुके हैं। अब आप आपकी कुंडली ओपन करिए। आपकी कुंडली आप किसी भी ऐप के माध्यम से बना सकते हैं, चाहे तो एस्ट्रोसेज पे जाकर के आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल करके अपनी कुंडली बना लें। आपकी कुंडली आपके समक्ष आएगी। आपकी चाहे आपकी राशि कुंभ हो, यानी कि चंद्रमा आपका जो है वो 11 नंबर में बैठा हो, या फिर आपकी लग्न कुंडली में 11 नंबर लिखा हो, यानी कि आपकी जो कुंडली बनेगी उसके सबसे पहले खाने में 11 नंबर लिखा हो। अगर ये दोनों स्थिति में चाहे चंद्रमा 11 में बैठा हो, चाहे आपका लग्न में 11 नंबर लिखा हो, इन दोनों स्थिति के लिए मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप आपकी चंद्र राशि से देखेंगे, चंद्र राशि से शनिदेव बैठे हुए आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, और अगर आप लग्न से भी देखेंगे, यानी कि जो आपकी कुंडली के पहले भाव में लिखा हुआ है 11 नंबर, वहां से भी आप जब देखेंगे तो शनि आपको कहाँ मिलेंगे? दूसरे भाव में, है ना दोस्तों। अब आपको देखना क्या है? देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली का 5वां भाव अर्थात आपका जो लग्न चार्ट है, अब इसमें आप एक चीज समझिएगा, आपका अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो चंद्रमा को लग्न बना लें। अगर आप चंद्र राशि से नहीं देख रहे हैं तो आपकी लग्न कुंडली में यदि 11 नंबर लिखा हुआ है तो वहां से जब आप काउंट करेंगे तो पहले भाव में 11, दूसरे में 12, तीसरे में 1, चौथे में 2, 5वें में 3, यानी कि आपके पंचम भाव में 3 नंबर की राशि आ रही है। 3 नंबर की राशि आने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर मिथुन राशि आ रही है और इसके लॉर्ड हो गए आपके बुध देव, है ना। अब आप नोट करके रख लें कि आपके पंचम भाव के आगे लिख लें आप 3 नंबर और उसके आगे आप डैश बना करके लिख लें बुध। ये हो गए आपके 5वें भाव के स्वामी, ठीक है। अब आ जाइए आप आपकी कुंडली के 10वें भाव पे। अब देखिए यहाँ आपने 3 गिन लिया, अब 3 से आगे चलते हैं। अब छठे भाव में आ गया आपका कौन सा नंबर? 4, 7वें में आ गया 5, 8वें में आ गया 6, 9वें में आ गया 7 और 10वें में आ गया 8, यानी कि आपकी राशि कौन सी आ गई यहाँ पर? वृश्चिक राशि। यानी कि आपके 10वें भाव आप लिखें 10वां भाव, उसके आगे डैश बना करके 10 नंबर ये 10वां भाव, और वहां पर आप नोट कर लें वृश्चिक राशि और उसके आगे डैश लगा करके लिख लें मंगल, यानी कि आपके 10वें भाव के स्वामी कौन हो गए? यहाँ पर मंगल देव हो गए। अब आ जाइए 10 के आगे आप चलेंगे 11 जब आप लिखेंगे तो 11वें नंबर पे 11वें भाव में जाकर के जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको 9 नंबर लिखा हुआ मिलेगा। 9 नंबर अर्थात धनु राशि। धनु राशि, उसके आगे डैश लगा करके लिख लें आप गुरु। कोई चीज समझना है तो निश्चिंत रहे, मैं आपको अभी चीजें इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि आगे वीडियो में मैं जब आपको इनके कनेक्शन समझाऊंगा तो आपको समझने में ईजी हो जाएगा। अब आ जाइए आप छठे भाव पे, यानी कि 5वें भाव में आपने आगे 3 लिखा था तो छठे भाव में क्या आ जाएगा? 4, यानी कि कर्क राशि, यानी कि चंद्रमा। अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास में 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव हो गया। अब बच गया कौन सा? आपका 9वां भाव। 9वां भाव यानी कि आपका 10वें भाव में लिखा हुआ है 8 नंबर, तो 9वें में आ गया क्या? 7 नंबर। 7 नंबर यानी कि ये हो गई आपकी तुला राशि।
तुला राशि के आगे आप नोट कर लें शुक्र। ये सारी डिटेल आपकी नोट हो गई हो तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिस किसी को समझ में ना आया हो उनके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से नोट करेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। एक बार आप सभी इस चार्ट को प्रॉपरली देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लग्न में आपका 11 नंबर लिखा हुआ है, उसी के आगे 11 के आगे आप देखेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये आपके जो भाव है ये कुंडली में दिख गए। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे आपका 5वां भाव है ना, और उसके आगे 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि हो गई, बुध इसके स्वामी हो गए। उसके बाद 6वां भाव 4 नंबर की राशि आ गई यानी कि कर्क राशि और चंद्रमा इसके स्वामी हो गए। 9वां भाव 7 नंबर की राशि तुला राशि, इसके स्वामी हो गए आपके शुक्रदेव। 10वां भाव 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक और इसके स्वामी हो गए मंगलदेव। और 11वां भाव 9 नंबर की राशि धनु, इसके स्वामी हो गए आपके गुरुदेव। इस तरीके से आप चार्ट बना करके आपके पास नोट कर लें, क्योंकि आगे जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं और जो दशाओं का कनेक्शन आपको समझाने वाला हूं वो आपको इसी से समझ में आने वाला है मित्रों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। देखिए, अभी तक जो मैंने चीजें आपको बताई ये आपके कंपटीशन के भाव के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब देखिए इनके संबंध हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये सुनिश्चित करें कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं, आप मुझे एक कमेंट करके बताएं और मैं आपको बताऊंगा क्या सूर्य आपकी सरकारी नौकरी को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सेकंड चीज, अगर आपके सूर्य केंद्र में बैठे हुए हैं और अगर उनका संबंध आपके 6ठे भाव से या 10वें भाव से होता है तो सरकारी नौकरी के योग आपके प्रबल होते हैं। अगर आपके 6ठे भाव का स्वामी 10वें भाव में गया है, 10वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में आया है तो भी आपके सरकारी नौकरी के चांसेस बनते हैं। अगर आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी का संबंध 11वें भाव से बन रहा हो, 11वें भाव का संबंध आपकी कुंडली के 10वें भाव से बन रहा हो तो भी ये आपके लिए सरकारी नौकरी के योग बनाता है। और साथ ही साथ अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या टीचिंग लाइन से बिलोंग कर रहे हैं, आप टीचरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके 5वें भाव का संबंध जो है उसका 10वें भाव और 11वें भाव के साथ संबंध होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। और सूर्य की स्थिति जो है वो भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर इस पोर्शन में आपको कहीं भी कंफ्यूजन हुआ हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज ये समझते हैं कि जो ग्रहों की जो विशेष दृष्टियां पड़ रही हैं किस प्रकार से प्रभाव डालने वाली है। देखिए दोस्तों, शनि की जहां पर भी दृष्टि पड़ती है वहां पर व्यक्ति के अंदर गंभीरता आ जाती है और काम उसको करना पड़ता है। अब करेंटली आपकी जो शनि की दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है, करेंटली आपकी जो शनि की दृष्टि है वो सीधे सीधे पड़ रही है आपकी कुंडली के 4थे भाव पे। शनि कहाँ बैठे हुए हैं, शनि अभी आपकी कुंडली में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ 2nd हाउस में आपके शनिदेव के बैठे होने से क्या हो रहा है कि 1 2 और 3 यानी कि तीसरी दृष्टि कहाँ आ गई आपकी कुंडली के 4थे भाव पे। 4था भाव क्या है, आपका मनस है ना, आपका कंफर्ट है। शनि आपको कंफर्ट से बाहर लेकर के आएंगे, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके फोकस को और भी ज्यादा क्या करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज हो रही है, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, आप देखो कैसे काउंट करोगे। ये शनि बैठे हुए हैं, यहाँ से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यानी कि 11वें भाव पे। यानी कि आपकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज को सुनिश्चित करा किसने, शनिदेव ने। लेकिन अब यहाँ पे आप जानते हो मजे की बात क्या है, मजे की बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि शनिदेव 7.5 के अंतिम चरण के अंतिम 11 महीनों में और अंतिम समय में जो परिणाम शनि द्वारा दिया जाता है वो परमानेंट होता है। अब आपने काफी मेहनत करी, बहुत लंबे समय से मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे, रिजल्ट तो नहीं मिला था। अब शनि यहाँ पर आपको क्या करेंगे, रिजल्ट देंगे। जब शनि आपको रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट आपको कैसे प्राप्त होने वाले हैं वो भी आपको बताता हूँ। आपने जितनी मेहनत करी थी उन सभी मेहनत का परमानेंट रिजल्ट आपको शनिदेव देने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पर आपकी जितनी भी एजुकेशन आपने करी, लगे रहे, सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहे। मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस में बोला है कि अंतिम चरण में कुंभ राशि के जातकों का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा होगा। आप चाहो तो लिस्ट उठा करके देख लेना। ये मैं पिछले 2025 में जब से अंतिम चरण लगाए तब से कहते हुए आ रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अंतर कहाँ पड़ रहा है कि जो लोग टूट के हार मान चुके हैं उनको ये रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लोग लगातार प्रयास करें उनको रिजल्ट्स गारंटेड मिलना ही मिलना है मित्रों।
तो आपको प्रयास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पर दूसरी अच्छी चीज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 2 जून 2026 ये वो तारीख थी जब देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से गोचर करके प्रवेश करे कहाँ, कर्क राशि में। कर्क राशि यानी कि जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो अभी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं यहाँ पर 6ठे भाव में, यानी कि कंपटीशन के भाव में। दोस्तों देव गुरु बृहस्पति जहां पर बैठते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, देव गुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की चीजों को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, है ना। कम करने का अर्थ है कि यहाँ पे आपके कंपटीशन को रिड्यूस कर देंगे। कंपटीशन को रिड्यूस करेंगे और रिजल्ट स्वरूप आपको क्या मिलेगा। अब देखिए 11वें भाव का संबंध सीधे आपके कुंडली के 6ठे भाव से हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 6-11 का संबंध अगर हो जाए, 6-10 का संबंध हो जाए तो आपके सरकारी नौकरी के योग प्रबल होते हैं। यहाँ पर आपके 6ठे भाव का स्वामी आ गया कहाँ, ये 11वें भाव का स्वामी आपका आ गया कहाँ, 6ठे भाव में। जी आपका संबंध बन गया, संबंध बन गया यानी कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सरकारी नौकरी में एक अवसर लेकर के आ गए। दूसरी अच्छी चीज पता है आपको क्या है, गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है किससे, शनिदेव से। कैसे, गुरु की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि आपकी 9वीं दृष्टि सीधे पड़ रही कहाँ, शनिदेव के ऊपर। जब शनिदेव पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है तो क्या होता है, शनि सौम्य हो जाते हैं, शनि अपनी कठोरता में कमी लाते हैं, दंड देने की प्रक्रिया को समाप्त कर देते हैं, फल देने की प्रक्रिया को शुरू कर देते हैं। अब होगा क्या, अब जब यहाँ से शनि फल देंगे दोस्तों, शनि ने आज तक जिसको भी दिया है परमानेंट दिया है और यहाँ पर आपको भी परमानेंट मिलेगा, यानी कि परमानेंट मतलब सरकारी नौकरी। तो यहाँ पर ये आपके गवर्नमेंट जॉब को सुनिश्चित करने के लिए आया है और मैं गारंटीड कहता हूँ 2026 और 2027 सबसे ज्यादा सिलेक्शंस कुंभ राशि वालों के होने वाले हैं। अगर आप मेरी बातों पर भरोसा करके और प्रयास की नियमितता को बढ़ा देते हैं और मेरे द्वारा दिए गए उपायों को करते हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपको रिजल्ट्स मिल के रहेगा और गवर्नमेंट जॉब आपके लिए सुनिश्चित करके बैठे हैं शनिदेव। होगा क्या, गुरु की दृष्टि आपके लिए सही मार्गदर्शन, अच्छे शिक्षकों से आपका जुड़ाव इंटरव्यू में आपके प्रदर्शन को और बेहतर करेगा और भाग्य के सहयोग को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। साथ ही साथ आपकी इच्छाओं के प्रति कार्य करने की जो क्षमता है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देगा और कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपके भाग्य का सहयोग आपको पूरा पूरा मिलने वाला है। लेकिन एक समस्या भी है। अब समस्या क्या है आप वो समझो। करेंटली जो आपके लग्न की अगर हम बात करें, है ना, तो आपके लग्न में बैठे हुए कौन, राहु देव। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के गोचर में अभी करंट स्थिति में राहु देव जो है वो यहाँ आपके लग्न में बैठे हुए हैं। अब राहु क्या करते हैं, राहु कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट कर देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस करने से क्या होता है हमारे अंदर ऐसे भाव आते हैं कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो आता है, अरे इसका क्या है। और जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो पता चलता है कि यार यही तो चीज, अरे यार एक बार रिवाइज कर लिया होता साले ये तो पूरा आता है। अब क्या, अब तो फंस गए, है ना। फंसना नहीं है, राहु के भ्रम में बिल्कुल नहीं फंसना है। रिवीजन करें, जब चीजों को दोबारा पढ़ें, फोकस्ड रहे, फोकस को डाइवर्ट नहीं करना। उसी के लिए मैं देने वाला हूँ आपको विशेष दिशा, जिस दिशा में बैठ कर के आप पढ़ाई करते हैं। और मैं आपको एक ऐसे भगवान के बारे में भी बताने वाला हूँ जिनके समक्ष बैठ करके अगर आप आपकी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं, या फिर एक ऐसा चिन्ह जिसके समक्ष बैठकर अगर आप करते हैं तो राहु का भ्रम जो है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। और परीक्षा में जाते वक्त भी आपको मैं एक ऐसी रेमेडी देने वाला हूं, अगर आप उसको करके जाते हैं तो वो आपके रिजल्ट्स को ऑटोमेटिकली आपके फेवर में कन्वर्ट करना चालू कर देगा। मतलब घर से बाहर निकलते ही आपका रिजल्ट आपकी ओर चलना शुरू हो जाएगा। और वो मंत्र भी मैं आपको देने वाला हूं और कैसे वो शारदा माता का मंत्र आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। यानी कि आपको जो परीक्षा में बैठने के बाद राहु भुलवा देता था कि अरे यार ये चीज, अरे यार ये क्वेश्चन आता है, यार ये तो पढ़ा हुआ था, वो चीज आपके साथ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो राहु का प्रभाव कैसा है, राहु आपके लिए भ्रम लेकर के आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज आपको बता दूं, बड़ी मजेदार है। राहु ये आपकी सरकारी नौकरी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि राहु अपॉर्चुनिटीज का भी कारक है। आपकी लाइफ में सडन अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है और राहु यहाँ पर सीधे आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो यानी कि आप जिस चीज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आपको अगर राहु ने सपोर्ट कर दिया तो वही राहु का सपोर्ट आपके पेपर में वही क्वेश्चंस लेकर के आएगा जो आपने पढ़े हैं। अब ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा मेरे भाइयों कि राहु इज द मिरेकल। धुआं है, दिखता नहीं है, लेकिन हर वो चीज कर देता है जो आप सोच नहीं सकते। ये मन है आपका, यहीं बैठे बैठे दिल्ली पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे आगरा पहुंचा देगा, यहीं बैठे बैठे अमेरिका भी पहुंचा देगा। राहु कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल डाउट मत करो।
बस भरोसा करो मेरी बातों पर, रिजल्ट आपको मिल करके रहेगा। राहु राहु के भ्रम से बचना है, राहु से नहीं। उसके लिए मैं एक मंत्र देने वाला हूँ, उस मंत्र को करना चालू कर देना, रिजल्ट्स आपको राहु ऑटोमेटिकली ला करके दे देगा। और जब कोई चीज राहु देता है ना दोस्तों, तो बहुत ही क्विक देता है और इतने ट्रिकी तरीके से देता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि आपको देना नहीं भी चाहता तो भी आपको दे देता है। ये है राहु। राहु की रिस्पेक्ट करो, राहु को समझो, राहु के साथ जुड़ो, राहु से भागो मत, हाँ लेकिन भ्रम से बच के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है राहु से रिलेटेड। क्या? एक तो आपको बार बार रणनीति चेंज नहीं करना है, हर दूसरे दिन किसी नए कोर्स को ज्वाइन नहीं करना है, किसी अच्छे शिक्षक के साथ जुड़े हुए हो तो उस पर भरोसा करो, उसकी चीजों पर भरोसा करो, जो आपको वो बताएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कंपटीशन के भाव में है, वही आपके परीक्षा में आएगा। भरोसा करो उस पर, उससे पूछो सर आप बताओ कि मैं कौन सी चीज पढूं, कहाँ पढूं, कैसे पढूं, और मैं आपको गारंटीड कर रहा हूँ आपके शिक्षक द्वारा बताई गई चीजें ही पेपर में आने वाली है। ये भी सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है और गुरु 6ठे भाव में और शनि पर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा और रिजल्ट्स पे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इन जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ उनको फोकस में रखना। तीनों ग्रहों के लिए 3 विशेष चीजें बता दी है मैंने, इन तीनों चीजों को नोट कर लेना, भूलना मत। ये आपको 2027 तक के विंडो के लिए कंटिन्यूसली यही काम करने वाला है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सिलेक्शन होने के लिए आपकी दशा और अंतरदशा का महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपके लिए कुंडली में महादशा और अंतरदशा में अगर इन ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कौन सी है? आपको ये देखना है आपकी कुंडली में कि आपकी महादशा किसकी चल रही है और अंतरदशा किसकी चल रही है। अगर आप एस्ट्रोसेज के माध्यम से देखते हैं तो एस्ट्रोसेज के माध्यम से आप जैसे ही कुंडली ओपन होगी उसके नीचे आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए, उस पर कुछ लिखा होगा, उसी में दूसरे नंबर पे लिखा होगा दशा। दशा पद्धति पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी महादशा यानी कि जो लास्ट दशा जो होगी उसका पीरियड देख रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2022 में आपकी मंगल की दशा समाप्त हो गई और आप मान लीजिए कि आपकी अगली दशा लग रही है, तो अगली दशा जो भी आपकी लगी हुई है ना, उसके आगे की डेट में एंड डेट होती है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर वापस से सेम पैटर्न पे सारी दशाएं ओपन हो जाएंगी और उसमें जाने के बाद में आपको देखना है कि आपके करंट टाइम पीरियड से मैच करती हुई कौन सी अंतरदशा अभी चल रही है ना। जैसे मान लीजिए 2023 वाली समाप्त हो गई, उसके बाद सीधे 2028 लिखा है, दैट मीन्स ये कि 23 से 28 ये जो है ये आपके अंतरदशा का समय है। तो आपको महादशा स्वामी और अंतरदशा स्वामी दोनों ही मिल चुके हैं, इन दोनों को चेक कर ले। अब अगर ये महादशा और अंतरदशा शनि की है, सूर्य की है, गुरु की है, 10वें भाव की है, 5वें भाव की है, 6ठे भाव की है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बने हैं। और अगर 9वां भाव भी इसमें जुड़ रहा हो तो और भी उत्तम है। ये 2 दशाएं आप देख लेना, इसके आगे कौन सी 3 दशाएं जुड़नी है वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट में आकर के आपकी दोनों दशाएं फटाफट से टाइप कर दो और मैं आपको बताता हूँ कि आपके सिलेक्शन के आप कितने नजदीक हो। भाव बता दिए, राशि बता दी, ग्रह बता दिया, मैंने जो नोट करवाया था ना उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से भाव की दशा चल रही है। जैसे आपके पास में टोटल 5 चीजें आएंगी। कौन कौन सी? बुध देव, चंद्रदेव, शुक्रदेव, मंगलदेव और गुरुदेव। अगर इन 5 की दशाओं में से किसी भी 2 की दशा आपकी एक्टिवेटेड है महादशा और अंतरदशा में, दैट मीन्स आपके लिए रिजल्ट आ रहा है स्पष्ट। ठीक है, तो ये आपकी नौकरी के बनने वाले अवसरों को और भी ज्यादा तेज कर देगा। इसका एग्जैक्ट समय हम आपकी कुंडली के एनालिसिस के बाद में देते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे डायरेक्टली एनालिसिस भी कुंडली का आपका करवा सकते हैं, वहां पर हम आपको विस्तार में सारी जानकारी दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। अगर महादशा अंतरदशा निकाल ली हो कमेंट कर दो, फिर भी ना समझ में आए कमेंट करना, मैं आपको फिर से रिप्लाई दूंगा और फिर से बताऊंगा। और वीडियो में वैसे तो मैंने पूरी तरीके से इसको कवर करने की कोशिश कर ली है। अब बात करते हैं उन महा उपायों की। ठीक है दोस्तों, पेन पेपर ले लो, फटाफट नोट कर लो, क्योंकि इसके बाद मुझे आपको दशा वास्तु की वो दशा भी बतानी है, वो मंत्र भी बताना है और वो भगवान के बारे में भी अवगत करवाना है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। समय नहीं गवाए, फटाफट से नोट कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार जप करना है। अब 108 बार नहीं हो पाए तो ऐसा नहीं करना है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा हम नहीं करेंगे। आप 108 बार मत करो, आप 11 बार करो, 21 बार करो। खाओ, मेडिसिन खाने से ही काम होगा। शनि का ये मंत्र आपके लिए मेडिसिन का काम करेगा। पूरी न खा रहे हो, थोड़ी खाओ, लेकिन खाओ, रोज करो। 11 बार कर सकते हो, 21 बार कर सकते हो, 108 बार कर सकते हो तो बहुत ही बेहतर है। ठीक है,
तो इस मंत्र को करना चालू कर दो। हर मंगलवार और शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार करना है, गुड़ चने का प्रसाद लगाना है और बाबा से विनती करनी है कि प्रभु बहुत रगड़ा है पिछले 2022 के बाद से, अब नहीं, अब रगड़ाई मत करो, अब रिजल्ट चाहिए हमको, है ना। आपकी सेवा में लगे हुए हैं, ये परीक्षा की डेट है हमारी, इस डेट पे हमको रिजल्ट चाहिए, हम पेपर आपके भरोसे देने जा रहे हैं। आप जानो कैसे करोगे, आपको करना है। और हनुमान चालीसा 3 बार मंगलवार को और 3 बार शनिवार को, रोज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कर ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वो मंगलवार शनिवार 3-3 बार करें गुड़ चने का प्रसाद चढ़ा कर, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन मिलना चालू हो जाएगा, चीज़ें बेहतर होना चालू हो जाएंगी और आप मुझे आकर के कहोगे कि गुरुजी बाबा ने हमारी सुन ली। और जिस का सिलेक्शन हो जाए, हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाना है। मेरा टारगेट है इस वीडियो के माध्यम से कि कम से कम नहीं करते करते 1.5 से 2 लाख कुंभ राशि के जातक बाबा को चोला चढ़ाएंगे, ये मेरा इस वीडियो का टारगेट है। तो इन 1.5 से 2 लाख लोगों को सिलेक्ट होना है और बाबा को चोला चढ़ाना है। और मैं जानता हूं कि ये होकर के रहने वाला है, बहुत लंबा समय नहीं, पीरियड भी यही है और आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। बहुत सारी परीक्षाओं के नाम लिख दिए थे मैंने। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन काली उड़द, काले तिल, सरसों का तेल या किसी भूखे को खाना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्जा लेकर के करना है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी हो उसके अनुसार करो। 5 रुपए का कर सकते हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का कर सकते हैं 10 रुपए का, कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो शनिवार के दिन 1 रुपए का सिक्का ले जा करके किसी गरीब को दान कर दो या शनिदेव के मंदिर में चढ़ा के आ जाओ। बोले प्रभु अभी जो क्षमता है वो यही है, ये 1 का सिक्का आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मेरे को दिख रहा है, ये जो 1 रुपए का सिक्का है ना, ये जीवन बदल के रख देगा, आजमा लो। और जब जीवन बदल जाएगा तो गुरुजी को आकर के सिर्फ इतना कह देना, जय बजरंगबली, इतना मेरे लिए बहुत है, ठीक है। अब उपाय नंबर 4, ये आपको डेली करना है। मोबाइल इज राहु और राहु से दूरी बनानी है, मंत्र से नहीं। मोबाइल को कम से कम 6 घंटे के लिए अपने से दूर करना चालू कर दो। अगर 6 घंटे की दूरी बना ली, राहु का 50% इफेक्ट कट जाएगा, भ्रम कट जाएगा, बार बार मानसिक बदलाव जो आ रहे हैं वो बदल जाएंगे। इसको कर लिया, आधी से ज़्यादा चीज़ें आपने जीत ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई के लिए कौन सी है वो शुभ दिशाएं और कौन सा रहेगा आपके लिए शुभ समय। देखिए दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पूर्व दिशा में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। पूर्व दिशा संभव ना भी हो, दक्षिण की दीवार की ओर बैठे, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ तो आप समझिए मेरे पीछे जो दीवार है दक्षिण की दीवार है और मेरा जो मुख है वो कहाँ है, उत्तर की ओर है ना। इस तरीके से अगर बैठ करके आप पढ़ाई करते हैं, आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो गारंटीड है, क्योंकि इस दिशा की ओर जब आप मुख करके पढ़ेंगे आपको भ्रम नहीं होगा, राहु का प्रभाव नहीं घेरेगा। राहु को आपने पीठ दिखा दी है, मतलब वो आपके पीछे क्या कर रहा है आपको नहीं पता, तो रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी कि उत्तर की दिशा सबसे बेस्ट है। देखो क्या होगा, आप मान लो पूर्व की तरफ बैठ करके मुख करके पढ़ रहे हो, पश्चिम की ओर पीठ है, तो भी कहीं ना कहीं मन भटक सकता है और हम साउथ की तरफ देख सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उत्तर की तरफ ही बैठ गए तो या तो पश्चिम देखोगे या पूर्व देखोगे, उत्तर तो देख ही रहे हो, दक्षिण का सवाल नहीं बचता, इसलिए उत्तर की दिशा सर्वोत्तम है। अब सुबह 4:30 से 7 का समय ब्रह्मकाल, अगर आपने कोई चीज पढ़ी हुई है और आप चाहते हो कि परमानेंट फिट हो जाए तो इस समय का इस्तेमाल करो। शाम को 6 से 9 अगर कोई नई चीज सीखना है या पढ़ना है तो इस समय का इस्तेमाल करो। आपके लिए दोनों ही तरीके बता दिए, नहीं समझ में आया फिर से पैक करके देख लेना, ये रिजल्ट देंगे गारंटेड, ठीक है। सफलता के लिए जो संभावित महीने आपके लिए होने वाले हैं नोट कर लें। जुलाई से अगस्त 2026 तैयारी मजबूत करने का समय है और लिखित परीक्षा के लिए सबसे अनुकूल समय है। सितंबर से अक्टूबर का समय परिणाम रहेगा, मेरिट्स का रहेगा, दस्तावेज सत्यापन का रहेगा, इंटरव्यूज का रहेगा और इनसे जुड़े हुए कार्य जो है वो सफल होते हुए दिखाई देंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए। इसके बाद में बात कर ले नवंबर से दिसंबर आपकी चयन सूची आने का समय हो सकता है, ज्वाइनिंग की डेट्स आ सकती है और नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर कर जाएंगे कहाँ,
आपके पदभार पे 7वें भाव में बैठ करके ये आपके लिए लग्न को देखेंगे, आपको बली करेंगे। साथ ही साथ 11वें भाव पर जो इनकी पड़ने वाली दृष्टि है वो आपके लिए अत्यधिक शुभ हो जाएगी। समझ गए? तो गुरुदेव बृहस्पति पहले आपको 10वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं इसलिए कि पहले नौकरी पकड़ लो। जब नौकरी पकड़ने की तैयारी करोगे सारी चीजें हो जाएंगी, और जब नौकरी पकड़ने का समय आएगा तब वो नवंबर में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। चल बेटा आप ज्वाइनिंग कर ले, तेरे को ज्वाइनिंग पे दे दी मैंने। अब बहुत मन लगा के काम करो, दबा के काम करो और जीवन में खुश रहो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अब इंटरव्यू में जाने के लिए कौन सा उपाय मैं आपको बताने वाला था वो नोट कर लो। सबसे पहले तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके अगर आप पढ़ते हो, है ना, एक स्वास्तिक का चिन्ह एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके आप चाहें अपने हाथ से भी बना सकते हैं, है ना, सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं, या फिर रेड पेन से व्हाइट पेपर पे बना करके आप चिपका सकते हैं, या ऑटोमेटिकली रेडीमेड स्वास्तिक आते हैं उनको भी आप उस दीवार पर लगा सकते हैं। स्वास्तिक आपके मन को केंद्रित करने का कार्य करेगा, आपके मन में भटकाव की स्थिति नहीं होगी। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा हो, उत्तर की दिशा न मिल पा रही हो, तो पूर्व की दिशा में अगर बैठ करके पढ़ते हैं तो अपने समक्ष एक सरस्वती माता की तस्वीर लगा लें, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने का काम जो है सरस्वती माता करती है। मंत्र नोट कर लें, ओम एम रीम, गलत मत करना, ओम ए लिखते हैं ना अपन, ए एनक का, उसके ऊपर ए लिख करके ऊपर बिंदी लगाना है, ओम एम रीम। मैं आपको लिख करके बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओम एम रीम, ये मंत्र है। इस मंत्र को आपको क्या करना है, जब भी पढ़ाई करने बैठे 11 बार इस मंत्र का जप करें, सरस्वती माता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और उसके पश्चात आप अपनी पढ़ाई को चालू करें। आप देखेंगे आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, चीजें समझ में आएंगी और रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर होते हुए ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगेंगे मित्रों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करी है, सब कुछ बताया है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट करके मुझसे कहा था कि गुरुजी एक वीडियो स्पष्ट सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी और स्टूडेंट्स के लिए बनाएं। आपके लिए मैंने एक कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करें, क्योंकि कुंभ राशि हमारा टारगेट है 1.25 लाख, इसको पूर्ण करना है। और ये 1.25 लाख की संख्या पूर्ण होते ही एक बहुत बड़ा अनुष्ठान भी पूर्ण हो जाएगा और कुंभ राशि के इन सभी जातकों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी मित्रों। तो इस वीडियो को बहुत सीरियस लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, हर एक स्टूडेंट तक इसे पहुंचाएं। और जिसमें जो मैंने उपाय बताए हैं वो किसी भी राशि के जातक कर सकते हैं, तो आप करें, आपके मित्रों को कराएं, आपके साथ पढ़ने वाले लोगों को कराएं और इनके रिजल्ट्स का बेनिफिट उठाएं। आपका रिजल्ट्स गारंटीड आपका वेट कर रहा है, समय आप व्यर्थ कर रहे हैं। तुरंत इस वीडियो को सेव कर लें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दें और कमेंट करने को मैंने जो कहा है वो कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं आपसे पुनः अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान जी महाराज। आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक शनिदेव की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। जय शनिदेव मित्रों।